कुछ धर्मशास्त्रों के उदाहरणों से भ्रांतियां भी है, जिनमें मनुस्मृति की बात आती है। और शूद्र शब्द, शूद्र कोई जाति से नहीं होता। वर्ण व्यवस्था जो जैसा कर्म करता है उसका वही वर्ण हो जाता है। तो हर व्यक्ति अपने आप में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। जब जब वो ज्ञान की बात करता है, ज्ञान के सेक्टर में होता है, तब वो ब्राह्मण होता है। जब वो रक्षा के सेक्टर में होता है, तब वो क्षत्रिय होता है। जब उत्पादन उपार्जन के सेक्टर में होता है, तो वो वैश्य होता है। और जब निम्न प्रकृति उसकी होती है, तब वो शूद्र होता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रत्येक व्यक्ति है स्वयं में, अलग से कुछ नहीं है। सबका खून एक जैसा है और सब मनुष्य एक जैसे हैं। मानसिकता के हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था हुई। दूसरा उदाहरण आता है तुलसीदास जी का, रामचरितमानस में, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब पीटना होता ही नहीं है। ताड़न का मतलब होता है डांटना, फटकारना, समझाना। ढोल को पीट सकते हो, गंवार मूर्ख को समझाना पड़ता है। बिना समझे वो मूर्खता करेगा। और शूद्र का मतलब है जो निम्न कार्य करता है। उस निम्न कार्य करने वाले को फटकार के कहो कि उच्चतम कार्य कर, यह है इसका मतलब। और पशु को यदि अपन फटकार नहीं लगाएंगे तो वो उल्टा चलेगा। उसको घेर करके सही जगह लाना पड़ेगा। और नारी, सुलक्षणा नारी और कुलक्षणा नारी, दो तरह की नारी होती है। सुलक्षणा नारी पूजनीय है, उनको हर कोई मान सम्मान देता है। परंतु कुलक्षणा नारी है, उल्टा नारी है, जो उल्टे मार्ग पर जा रही है, उसको प्रताड़ना, फटकार परिवार भी लगाएगा, समाज भी लगाएगा। इसलिए इनका व्याख्या इनकी इस प्रकार से होनी चाहिए। हर बात का ऐतराज करना कोई मायने नहीं रखता। तीसरा एक शब्द आता है एकलव्य। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा दीक्षा नहीं दी। हो सकता है कि एकलव्य अर्जुन से भी ज्यादा मेधावी छात्र रहा होगा और उसके गुरु द्रोणाचार्य ने कोई परीक्षा ली होगी उसकी। और दीक्षा में स्पर्श दीक्षा, हक दीक्षा और मानस दीक्षा ऐसे उदाहरण आते हैं। तो हो सकता है कोई मानस दीक्षा का एक्सपेरिमेंट किया होगा और जब एकलव्य को मना किया तो एकलव्य घर जाता है और ठीक वैसी की वैसी मूर्ति मिट्टी की द्रोणाचार्य की सूरत के हिसाब से बनाता है और उसके सामने धनुर्विद्या सीखता है। और थोड़ी गलती होती है, गुरु से माफी मांगता है और उसमें पारंगत हो जाता है। और गुरु द्रोणाचार्य दिव्य दृष्टि से देखते हैं, उसके पास पहुंचते हैं और उसको कहते हैं कि किससे सीखा? तो कि गुरुदेव आपसे सीखा, ये मूर्ति आप ही हो, आप में और इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, तो गुरु ने कहा मुझे दक्षिणा दीजिए। उससे पहले ही एकलव्य ने कहा कि ये मूर्ति सिखाने वाली, ये अंगूठा सीखने वाला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये श्रद्धा और समर्पण की बातें हैं, ये कोई विवाद करने की बातें नहीं है।